अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश। तो फिर फर्स्ट वाला पार्ट यानी कि आंसर इन ब्रीफ वाला हमने कर लिया था। तो फिर आज हम करने वाले हैं आंसर इन डिटेल्स चैप्टर नंबर 9 डॉक्टर डूलिटल का, जो कि है पेज नंबर 99 पे। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, डू यू थिंक पोलिनेशिया द पैरट एंड द डॉक्टर डूलिटल ऑफन हैड कन्वर्सेशन, वाई ओवर वाई नॉट? क्या आपको लगता है कि इससे पहले भी ये जो पैरट था पोलिनेशिया, इसके और डॉक्टर डूलिटल के बीच में कभी बातचीत हुआ होगा? ठीक है, तो फिर इसके आंसर है यस, आई थिंक पोलिनेशिया and the doctor had conversation before, because the doctor doesn't seem surprised when Polynesia starts advising him about being vets, and Polynesia also taught them animals language. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डॉक्टर था और वो जो पैरट था पोलिनेशिया, उसके उन दोनों के बीच में पहले भी बातचीत होता होगा। क्यों? क्योंकि जब वो पैरट था पोलिनेशिया, उसने जब डॉक्टर को एडवाइस किया कि आप एनिमल्स डॉक्टर बन जाओ, तो फिर वो डॉक्टर हैरान नहीं था। ठीक है, और फिर बाद में उस डॉक्टर को पोलिनेशिया ने क्या सिखाया? एनिमल्स लैंग्वेज भी सिखाया था। ठीक है, तो फिर इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच में पहले भी बातचीत होता होगा। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाई डिड डॉक्टर डूलिटल गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर? डॉक्टर डूलिटल जो था उसने लोगों की ट्रीटमेंट करना क्यों छोड़ दिया, यानी कि इंसानों के इलाज करना क्यों छोड़ दिया? डॉक्टर डूलिटल गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर बिकॉज ही वाज नॉट डूइंग वेल with his human patients. He didn't have very good social skills when it came to human being. So as per the advice of the cat meat man and his pet parrot Polynesia, he became a vet and gave up treating human patients. वो जो डॉक्टर डूलिटल था उसने लोगों के इलाज करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पास लोगों के इलाज करने के लिए क्या नहीं था? सोशल स्किल नहीं था, यानी कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये तरीका उस डॉक्टर में नहीं था। और फिर वो जो कैट मीट मैन था, उसके एडवाइस और उसके जो पेट पोलिनेशिया था, उन दोनों के एडवाइस पे डॉक्टर ने क्या किया? ह्यूमंस बींग्स के ट्रीटमेंट करना छोड़ दिया और वो क्या बन गए? एक वेट बन गए। ठीक है, यानी कि एक एनिमल्स डॉक्टर बन गए। अब हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई वॉज द हॉर्स अपसेट विद द वेट्स ओवर द हिल? वो जो हॉर्स आया था वो क्यों अपसेट था? ठीक है, यानी कि वो जो वेट डॉक्टर्स थे उनसे वो क्यों मायूस थे? The horse was upset with the vet over hill because the vet kept treating him for the disease that he didn't even have and keep giving him big pills to treat spans. ठीक है, वो जो हॉर्स था वो अपसेट इसलिए था उस वेट डॉक्टर पे। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर ने उसको क्या किया, मतलब एक ऐसे चीज़ के वो जो हॉर्स था उसके एक ऐसे चीज़ के इलाज करते रहे जो डिजीज़ उसको था ही नहीं। ठीक है, और जो डिजीज़ उसके लिए उसको था ही नहीं, उसके लिए उससे बड़े बड़े पिल्स देते रहे, यानी कि बड़े बड़े दवाइयाँ देते रहे, जिसकी वजह से वो हॉर्स उस वेट डॉक्टर पे बहुत क्या हुआ था? अपसेट था। अब हमसे पूछा जा रहा है फोर्थ क्वेश्चन, आई थिंक इट टेक्स अ मच क्लेवर मैन टू बी अ रियल गुड एनिमल्स डॉक्टर देन इट डज टू बी अ गुड पर्सन, गुड पीपल्स डॉक्टर। ठीक है, मुझे लगता है कि जो एनिमल्स डॉक्टर होते हैं उनको ज़्यादा क्लेवर होना चाहिए, यानी कि उनको ज़्यादा चालाक होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए। किसके हिसाब से? जो इंसानों के इलाज करते हैं उन डॉक्टर के हिसाब से। ये वर्ड किसने बोला था और किसे बोला था? अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला कि ये जो सेंटेंस है ये किसने बोला था और किसको बोला था, और सेकंड वाला
क्या ये जो सेंटेंस है उससे आप एग्री करते हो कि नहीं, यानी कि उस बात से, इस वाले बात से क्या आप यस हो कि नहीं। तो फिर फोर्थ का ए वाला, द हॉर्स सेट इट टू द डॉक्टर डूलिटिल, वो जो हॉर्स था यानी कि वो जो पेशेंट था उसने बोला था ये बात किसे, डॉक्टर डूलिटिल को, क्या कि जो एनिमल्स के इलाज करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए उनके निस्बत में जो ह्यूमंस बींग्स के इलाज करते हैं, ठीक है। और ये बी पार्ट वाले का आंसर है डू यू एग्री, वाई ओवर वाई नॉट वाले का आंसर यस, आई थिंक इट टेक्स अ क्लेवर पर्सन टू ट्रीट एनिमल्स देन इट इज टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एनिमल्स के इलाज करते हैं उनको ज़्यादा क्लेवर होना चाहिए उनके निस्बत से किसके, जो ह्यूमन बींग्स के इलाज करते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज ह्यूमन कैन ऑलवेज टेल द डॉक्टर इफ द ट्रीटमेंट इज नॉट वर्किंग बट एनिमल्स कांट, सो अ वेट हैज़ टू अंडरस्टैंड द एनिमल्स। ये इसलिए है क्योंकि हम जो इंसान हैं हम बोल सकते हैं कि हमें इलाज से कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। अगर हमें उसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा हो तो फिर हम अपने डॉक्टर को बोल सकते हैं कि मुझे इस दवाई से ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये एलर्जी हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो कभी नहीं बोल पाते हैं कि उनको उस दवाई से कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। तो फिर वो जो एनिमल्स डॉक्टर होते हैं उनको इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एनिमल्स के बारे में कि वो समझ सके कि उन एनिमल्स पे ये वाला दवाई असर कर रही है कि नहीं, ठीक है। इससे इनको कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, इससे इनको कुछ एलर्जी तो नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनको पता चल जाना चाहिए कि उस दवाई से उस एनिमल्स पे क्या असर हो रहा है, ठीक है। तो फिर ये जो था ए और बी वाला चैप्टर नंबर 9 का, ये हमने सारा पढ़ लिया है। तो फिर कल हम पढ़ेंगे ग्रामर वाले का पोर्शन। आप लोग भी एक बार प्रीपोजिशन को देख लीजिएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।